इसलिए हमारे यहां जो कुछ भी चल रहा है, आप तो दिल्ली के लोग हैं राजेश जी, आप भी होंगे उस वक्त, बड़े बड़े संगठन, ओहो 5 घंटे का प्रवचन, 4 घंटे का प्रवचन, धारा प्रवाह प्रवचन, यहां भी वहां भी, ये भी वो भी। ये दिल्ली के नागरिकों के लिए इससे शर्म की बात नहीं हो सकती। मैं सनातनी हिंदुओं की बात कर रहा हूं, बाकी मेरे लिए नागरिक ही नहीं है। दिल्ली विश्वविद्यालय में बीए पास 1 के कोर्स में राजेश भाई, डॉक्टर साहब मुझे नहीं पता कि आपने ये मेरी बात सुनी कि नहीं सुनी कभी, मैंने कई स्पीचेस में बोला, मैं बता रहा हूं आपको, पता नहीं आप में से कितने लोगों ने सुनी, दोहरानी पड़ती है। और इस वक्त मैं बहुत सारी बात इसलिए दोहरा रहा हूं कि आप सारे दिल्ली के लोग हैं, आप दिल्ली चलाने वाले लोग हैं, आप दिल्ली की सरकारों को पैसा देने वाले लोग हैं, आपके बल पर सरकार चलती है। कभी ऐसी भी शर्त रखी है अपनी फैक्ट्री के अलावा, फैक्ट्रियां 2 से 4, 4 से 10 हो सकती है, एक आधी शर्त ऐसी भी रखिए, हमारे पैसे से सरकार चलेगी, लेकिन पहले हमारा ये वाला काम करो तभी देंगे। एक बार करके देखिए, घुटनों पे ना आ जाए सरकार, लेकिन आपने किया नहीं। बीए पास 1 के कोर्स में दिल्ली विश्वविद्यालय में जे रामानुजम की एक किताब पढ़ाई जा रही थी। उस रामानुजम की किताब के एक चैप्टर में क्या लिखा हुआ था, और 10 साल तक उस किताब को पढ़ने वाले, बीए पास के कोर्स को करने वाले हजारों बच्चे उस कोर्स को पढ़ के निकल गए होंगे। शुद्ध हिंदूवादी संगठनों के बच्चे भी निकल गए होंगे, पार्टियों के बच्चे भी निकल गए होंगे, उसमें संत महंत के बच्चे भी निकल गए होंगे, लेकिन किसी ने ये बात आज तक अपने घर तक में नहीं की, और घर में की तो मां बाप ने उसे चर्चा नहीं बनाया। क्योंकि हम क्यों पढ़े, ये तुम्हें नहीं करना है, तुम डिग्री लो और पैकेज फ्रांस में या लंदन में या अमेरिका में कहां मिलेगा वहां जाओ बस। बीए पास 1 के कोर्स में जे रामानुजम की किताब के एक चैप्टर में पढ़ाया जा रहा था भगवान राम रावण की छींक से पैदा हुए। दूसरी लाइन पढ़ेंगे तो शर्म आ जाएगी। बच्चों ने ये जवाब लिखा है आंसर आते में, कि ये लिखा तो मुझे लगता है उन बच्चों के घरों की क्या स्थिति होगी। उसमें दूसरी लाइन थी, भगवान राम के भाई लक्ष्मण के सीता के साथ नाजायज रिश्ते थे। ये दिल्ली के बीए पास 1 कोर्स में, जहां सत्ता और सत्ता के संगठन और हजारों संगठन, सड़क पे संगठन, स्कूल में संगठन, कॉलेज में संगठन, कोई तो बता देता भाई। 10 साल तक पढ़ाया गया, उसके लिए एक लीगल लड़ाई लड़नी पड़ी, तो चीफ जस्टिस कहता है इसमें आपका क्या इंटरेस्ट है। उसने कहा डिग्री अपनी जगह, ये मेरी आस्था का, मेरे सम्मान का प्रश्न है कि भगवान राम और लक्ष्मण के बारे में शब्द पढ़ाए गए। बहस चली, 6 महीने बाद वो किताब हटी है। हम लड़ाई कहां लड़ रहे हैं, हम इतने लंबे कालखंड के बाद अभी हम ये लड़ाइयां लड़ने में लगे हुए हैं। और ये लड़ाई इसलिए भी लड़ी जाती है कभी कभी ताकि लोगों को पता चले कि हम कर क्या रहे हैं, रह कहां रहे हैं। इसलिए आज आपके सामने मुद्दा में 2 रखूंगा। मैंने नहीं सुना था, मैंने तो अपने मीडिया के दौर में मुझे पता था, लेकिन मैंने कहा कि उन बाधाओं में, खासतौर से बीबीसी में रहा या पाकिस्तान में 10-12 साल रहा, मुझे लगा इसके अंदर बंद के तो ये हो ही नहीं सकता है। और मैं जिनसे कहता था वो लोग मालूम क्या कहते थे, यार कहां से लाते हो तुम ऐसी चीज। तब मैं सोचता था कि इस संचार क्रांति में तो कोई झूठ बोल ही नहीं सकता, चाहे पुष्पेंद्र हो चाहे सबसे बड़ा आदमी हो, कोई झूठ बोल ही नहीं सकता। मैं कुछ बात बोलूंगा, 10 मिनट में यहां से हॉल से बाहर नहीं निकलूंगा, लोग कहेंगे देखिए साहब ये गलत लिखा हुआ है। इस दौर में कोई झूठ अफोर्ड कर सकता है। तब भी लोगों को लगता था, तब मुझे लगता था कि क्या करना चाहिए। कई सारी पीड़ाओं के कारण मैंने ये नौकरी छोड़ी है। तब जाकर के मैं यहां खड़ा हुआ, तब मुझे लगता था कि मैं एक ऐसे एरिया में जा रहा हूं जहां मुझे कोई जानता नहीं, जहां कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। मेरा सरनेम भी ऐसा है कि दूसरा ढूंढने से नहीं मिलता है। मैंने कहा फिर भी कोशिश करता हूं। और 2012 में पहला भाषण आजमगढ़ में दिया, और उस वक्त बड़ी चर्चा थी। और क्योंकि हम जिस जगह से आए हैं, मेरी अप्रोच वही है। जब मैं आजमगढ़ में बोल रहा था तो वहां एक
अध्यादेश कुछ दिन पहले पास हुआ कि साहब वो मुलायम सिंह जी ने एक आदेश जारी किया है कि कब्रिस्तान जितने हैं इस देश में, देखिए आप नेता कैसे कुछ लोगों को खुश करने के लिए जूता भी उठा के अपने सर पे मारने लगते हैं। उन्होंने आदेश जारी किया कि हर कब्रिस्तान की बाउंड्री होनी चाहिए। 400 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित किया गया। अच्छा, क्योंकि हम जिस जगह से आए हैं वहां का देखने का पर्सपेक्टिव अलग है। पैदा होना और उसके बीच में बड़े होना और चीजों को समझना, तो मैंने उस वक्त ये बात कही थी। लोग हंसे तो उस पर बहुत, बट मैंने कहा यार मुझे बताओ, मुलायम सिंह से कोई तो विधानसभा में ये सवाल पूछता कि मुलायम सिंह जी, कब्रिस्तान के अंदर जो सो रहे हैं वो सड़क पे आ नहीं सकते, और जो सड़क पे जिंदा चल रहे हैं वो उधर जाना नहीं चाहते हैं, तो ये 400 करोड़ की बाउंड्री क्यों बना रहे हो आप? तो किस सवाल किस तरह से पूछना है वो भी नहीं पता। इसलिए दो घटनाएं हैं जिस पे मैं आपका एक सबसे समर्थन चाहता हूं। आप कुछ भी नहीं कर सकते तो मेरी इस बात को 5 लोगों तक बढ़ाइएगा, और मैं कोई काम आपसे ऐसा नहीं कहूंगा जिससे समाज में कोई ये कहे कि आप बहुत एक्सट्रीमिस्ट टाइप की बात करते हैं, आप झूठी बातें प्रचारित करते हैं। 31 जुलाई 2018 सुप्रीम कोर्ट हमारी टीम के सबसे युवा साथी विष्णु शंकर जैन, जिनके पिताजी हरिशंकर जैन साहब को आप जानते हैं, अगर आप अपने उद्देश्य और लक्ष्य के प्रति उस चिड़िया की आंख की तरह उस लक्ष्य को देखते हैं तो दुनिया आपके सामने बड़ी छोटी पड़ेगी। लक्ष्य क्या तय किया है? करोड़ों रुपया कमाना, बड़ी गाड़ी लेना। विष्णु शंकर जैन ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दी, और अर्जी में यह कहा गया कि भारत के जितने भी बड़े बड़े स्टेशन हैं, बस स्टैंड हैं, सड़क के किनारे फुटपाथ हैं, हाईवेज हैं, यह सरकारी जमीन है, किसी की प्राइवेट नहीं है। लेकिन 90% इन जगह के ऊपर मजहबी स्ट्रक्चर खड़े हुए हैं। कहीं मजार है, दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे भी है, कानपुर पे तो एक प्लेटफॉर्म है और जितनी 2 बोगियों की लंबाई होती है इतने लंबे थे वो पीर, और लोग उतरते हैं देर से, वो कूदते हैं वहां, बेचारे 4 लंबी चादर बिछा के मोमबत्ती जलाए रहते। उनसे पूछो कौन सा पीर था जो इस प्लेटफॉर्म पे मरा था? पूरे देश में यह चल रहा है। उन्होंने कहा कि यह इल्लीगल है, इसको हटाया जाना चाहिए। आपके बीच में से लोग काम कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट में भी जो जहां है वो अपना काम कर रहा है। उस बंधे हुए जो उनका मैंडेट है, जब हमारे मतलब की कोई बात होती है तब भी आप नहीं जागना चाहते। ये भी आकर के मोदी करेगा, ये भी अमित शाह करेगा, ये भी योगी करेगा, तो आप चद्दर ओढ़ के लेटेंगे बस, सब कुछ कोई कर दे। अपनी भूमिका को तय करिए। विष्णु शंकर जैन की उस पिटीशन पे जो फैसला आया है ना, मैं अभी हल्द्वानी में था, 2 दिन पहले मैं बीदर में था। मैं इस मुहिम को इसलिए चलाना चाहता हूं कि इसमें मुझे आप सबकी जरूरत है, और कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे आपको यह हो कि यार हम लाइमलाइट में हो जाएंगे तो हमारे बिजनेस पे फर्क पड़ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस अमिताभ रॉय ने एक जजमेंट पास किया है। जजमेंट इतना ही है कि राज्य सरकारें ऐसे हर जगह जो मजहबी स्ट्रक्चर बने हुए हैं उनको डिमोलिश करें, और राज्य सरकारें इनका काम करें और हाई कोर्ट में रिपोर्ट सौंपते हैं। उन्होंने वो रास्ता भी नहीं छोड़ा कि आप उठाने गए, यहां 4 गए भारत माता की जय करते हुए तोड़ने,
और शाम को कुछ लोग कोर्ट में खड़े हो गए सुप्रीम, उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट आनी नहीं है, पहले ही फैसला दे दिया, सिर्फ यह कहा है कि राज्य सरकारें इस आदेश को इंप्लीमेंट करें और फिर हाई कोर्ट को रिपोर्ट करें। 2018 से है ये, 2018 का विष्णु शंकर जैन की पिटीशन के ऊपर फैसला है। यह पता था आपको? क्यों नहीं पता था? यह न पता होना ही मेरी चिंता है, मेरा गुस्से का कारण है। अभी डेट थी इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर, हमने जितनी हमारी शक्ति है, आप जानते हैं कि हमारे पास कुछ भी ताकत नहीं है सिवाय इस शरीर और वाणी के अलावा। हमने लोगों से कहा यार हमारी मदद करो इसके अंदर। तब मैंने हल्द्वानी में यह अपील की कि आप सब लोग जो जहां है सिर्फ इतना ही काम करें, जिसमें हमको दिक्कत आ रही है कि हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में उसकी दूसरी डेट 16 जनवरी है। हम हर राज्य के आदमी से कह रहे हैं, ये पूरे देश पे लागू होगा कि आप एक काम कर दें कि जो हमारे जितने भी अकाउंट्स हैं सोशल मीडिया के, उसमें सिर्फ फेसबुक का अकाउंट ही वेरीफाइड है। मैं सबसे कह रहा हूं कि आप जहां जाएं, स्टेशन पे जाएं, एयरपोर्ट पे जाएं, 1 मिनट आपका चाहता हूं, आप वहां खड़े हों, अपनी तस्वीर के साथ उस मजार का, उस मस्जिद की तस्वीर लें, उसकी लोकेशन लिखें और हमारे को फेसबुक जो मेरा वेरीफाइड पेज है पुष्पेंद्र कुलशेर, उस पर डाल दें। वो इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मुझे वो कागज चाहिए जिसका प्रिंट आउट लगा करके मुझे हर राज्य में रखना है। इस देश की व्यवस्था नहीं कर रहे। ये काम सरकारों के अधीन आने वाले ब्यूरोक्रेट्स का है, वो कर नहीं रहे। मैं रोज उनको गाली दूं, रोज उनके प्रति नफरत से, उनको गुस्से से बोलूं, उससे कुछ नहीं होगा। अगर 95 करोड़ सनातनी में से 1 करोड़ सनातनी इसको मुहिम के तौर पर भी भेज देंगे, हम उसका प्रिंट आउट लगा करके हमको देश के 29 राज्यों में वो डॉक्यूमेंट जमा करने हैं। क्योंकि वो सरकार से उन्होंने कहा, अगर होते तो सरकार की तरफ से 2018 से आज 22 आ गया, कोई कुछ करता नहीं, कोई कुछ करना चाहता है। लेकिन हमारे हक में वो फैसला है, उस फैसले के लिए हम ये तो काम कर सकते हैं। रोज दुनिया की तस्वीरें लेते हैं, आज इस बड़े आदमी से मिले, आज उस बड़े आदमी से मिले, एक दिन मजार के साथ भी तस्वीर ले लो। यकीन दिलाते हैं कि अगले 2 साल में इस देश के किसी सार्वजनिक स्थल पर एक भी मजार मस्जिद नहीं होगी।